के किसानों के जीवन में ला रही बदलाव। नैनो यूरिया के उपयोग से उपज भी बढ़ रहा है और लागत भी कम हो रही है। बताते चले कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों PMKSK के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया, DAP, NPK, मिट्टी की जांच, कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के अलावा नैनो यूरिया, DAP, सागरिका, जैव उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक और उच्च किस्म के बीज के साथ तकनीकी वार्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये केंद्र किसानों को उचित मूल्य व सुविधाजनक तरीके से कृषि सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। यह बातें पत्रकारों की किसानों से बातचीत से निकलकर सामने आई। पत्रकार का एक दल 19 अक्टूबर गुरुवार को पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी की ओर से आयोजित प्रेस टूर के तहत रामनगर स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का किया भ्रमण। PMKSK रामनगर पर मौजूद इफ्को वाराणसी के फील्ड ऑफिसर डॉक्टर विवेक दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK वन स्टॉप शॉप केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से किसानों को एक ही स्थान पर मिट्टी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं कृषि मशीनरी सहित कई कृषि इनपुट सुविधाएं मिल रही हैं। वाराणसी जिले में रामनगर सहित राजा तालाब में भी एक उच्च स्तर का केंद्र स्थापित हो चुका है। इसके अलावा कई अन्य केंद्रों की भी स्थापना तेजी से हो रही है। उन्होंने बताया कि रामनगर स्थित केंद्र से लाभ वाराणसी, मिर्जा मुराद और चंदौली के हजारों किसान ले रहे हैं। रामनगर पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का और अपने किसान भाइयों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विवेक दीक्षित है और मैं यहाँ बनारस में क्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि जिससे उसको दर दर ना हटाना पड़े, कल्पना को साकार करने के लिए सबसे पहले इसको ने अपना कदम उठाया और पूरे देश में हम लोगों ने लगभग 600 जो PM किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए, उनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया। अब बनारस में अपने यहाँ पहला रामनगर है। अब दूसरा डेवलप किया जा रहा है एक राजा तालाब में, आराजी लाइन ब्लॉक, उसका भी नाम है PMKSK राजा तालाब। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इधर विगत 2-3-4 महीनों से पूरे देश में लगभग 1.25 लाख केंद्र प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इसमें किसानों को उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, फिर इसके साथ आपके समय जैसे नया उर्वरक आया है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, नैनो यूरिया और नैनो DAP, इनकी भी इन्होंने मतलब अब हर जगह से बिक्री होने का प्रावधान कर दिया है। इसी के साथ साथ जैसे कि अपने जो इनऑर्गेनिक होते हैं या जो हमारे कुछ भूमि के लिए अच्छे तत्व हैं, हार्मोन्स जिसमें होते हैं, पौधे के लिए लाभदायक होते हैं, उनमें भी जैसे एक सागरिका है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने एक ही छत के नीचे अब किसानों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक दीक्षित है और मैं इसको बनारस में क्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर, किस तरह का ये कार्यक्रम है? आज मीडिया से भी आप रुके हुए, तो क्या कुछ बातें किया? देखिए, कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि एक हम लोग किसानों की आय दुगनी करें, उसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्या है कि पूरे देश में PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसके तहत जनपद बनारस में ये रामनगर में पहला केंद्र है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को किया गया था। तो इस किसान समृद्धि केंद्र का मेन उद्देश्य यह है कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे किसानों को सारे उत्पाद कृषि निवेश संबंधित मिल जाते हैं, जिसमें आपके यूरिया है, DAP है, NPK है, बीज हैं और कृषि रसायन हैं और खरपतवार नाशी हैं। इसी के साथ साथ जो अपने इफ्को के नए उत्पाद हैं, जैसे इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो DAP, इनकी भी उपलब्धता निरंतर बनी रहती है और किसानों को एक ही छत के नीचे सही दाम पर और हमेशा के लिए उनको यहाँ पे उर्वरक उपलब्ध रहता है। प्रधानमंत्री लगातार ये चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, और किसानों की आमदनी तब बढ़ेगी जब उनकी लागत कम होगी। जी, PM किसान समृद्धि केंद्र जो खुला है, उनकी लागत कम करने में कितनी बड़ी अपनी भूमिका निभाएगा? देखिए, इसमें लागत कम करने से ये तात्पर्य है क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए किसान की सही दाम पे उसको सही समय पे खाद मिल जाए, तो एक तो क्या होगा कि उसकी उपज में नुकसान नहीं होगा
क्योंकि खाद और बीज ऐसी चीज है कि जो सही समय पर उपलब्ध होंगी तो उसमें नुकसान इसका कम होगा, उपज स्वाभाविक सी बात बढ़ेगी। इसके अलावा हो क्या रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हम लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना कि अब नए उत्पादों से मिल रहा है। तो जैसे अगर नए उत्पाद की हम बात करें, जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी आए हैं, इससे किसानों की वास्तविक रूप से लागत में कमी आएगी, क्योंकि ये उनसे सस्ते हैं और साथ ही साथ इनकी उपयोग क्षमता अधिक है, और उपयोग क्षमता अधिक होने के साथ साथ उनकी उपज में 8% की बढ़ोतरी का भी विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा अपना डाटा दिया गया है। जिस तरह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लगा, तो आप भी पहले रासायनिक उर्वरकों की बात कर रहे, छिड़काव हो रहा, अब सरकार फिर से जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ से जैविक खेती की कौन सी जानकारी मिलेगी या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो जैविक खेती करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बचा? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे हम लोग मिट्टी की जांच का भी प्रावधान रखते हैं। यदि किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं तो हम लोग उनको यहाँ पे निःशुल्क जांच कर विश्लेषण देते हैं कि जिसके बेस पे वो अपने खेत में यूरिया, डीएपी, एनपीके की मात्रा को निर्धारित करें। दूसरा, अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात करें, क्योंकि रासायनिक खेती के ज्यादातर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण में। इसी के साथ साथ अगर हम लोग ऑर्गेनिक में जाते हैं तो ऑर्गेनिक में हमारे पास जैसे बायो फर्टिलाइजर है जो कि डिफरेंट ग्रेड में है, जैसे एनपीके कंसार्टिया है, पीएसबी है, आपका एक सागरिका आता है जो कि एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है। इसके भी अच्छे रिस्पांस है और किसानों को इसका लाभ मिला है, और ये सभी ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी उपज पे कहीं से कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। मेरा घर रमना, लंका थाना, पोस्ट रमना, नाम बताना। झूरू प्रसाद। गुरु प्रकाश जी, किसान समृद्धि केंद्र खुला हुआ है यहाँ। जी हाँ। इससे आप लोगों को किस तरह से फायदा मिल रहा है, क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिल रही है? यहाँ पर सुविधा तो हर कुछ का, जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर हैं सब कुछ मिल रहा है जो किसानों की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो जो ये खाद बोरी की मिलती थी, ये खाद ले जाने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। किसी दूर आदमी को पकड़ कर ले आते थे तो ले जाते थे। अब किसी काम से रामनगर में आए, घूमते फिरे या मार्केटिंग करने के लिए हमको जरूरत पड़ा कि हमें यूरिया डालना है या डीएपी डालना है, एक बॉटल ले लिया, अपना जेब में रखा, हमने चला गया अपने घर, फिर उसको हमने स्प्रे मशीन से छिड़काव कर दिया और उसका रिजल्ट अच्छा है। और मात्र जो ज्यादा हमें खाद देनी पड़ती थी, अब वो उससे थोड़ा कम में, लागत में कम है और रिजल्ट भी अच्छा है। और कुछ यहाँ पर जानकारी मिल रही है, जैसे मिट्टी की जांच भी बता रहे हैं, और जो किसान की योजनाएं चलती है वहाँ इसका फॉर्म भी भरा जाता है, ऐसा भी कुछ सुविधा? हाँ, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सुविधा नहीं है। मिट्टी की जांच के लिए भी गेहूं कर जाता है तो वहाँ से आप मिट्टी ले लीजिए अपने खेत से, वहाँ पर लिया के यहाँ रख दीजिए, अपने नाम पता देकर आपका सारा सिस्टम हो जाएगा, आपका चेक हो जाएगा। और जो किसानों के जनहित के लिए काम होती है, यहाँ पर फार्म भरा जाता है, वो भी आपके सुख सुविधा में है। मतलब एक ही छत के नीचे आपको किसान से संबंधित सारी सुविधाएं, जानकारी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है। आप जाएंगे वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के पास तो जानकारी अच्छी देंगे, जो मुझे नहीं मालूम है वो वहाँ से केंद्र से मिल जाता है। अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन के लिए विशेष जाते हैं वहाँ पर किसानों के बीच में, उसको तो ये भी ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं।